हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम खत्म हो गया 2024 का, ठीक है। अब सीजीएल का एग्जाम केवल बचा हुआ है मेंस का। तो आज का एग्जाम बहुत कुछ बातें बताती है। जो सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम जो एस्पिरेंट देने वाले हैं उनके स्पेशली कुछ ध्यान में बातें रखनी चाहिए, ठीक है। तो आज का एग्जाम क्या छवि छोड़ के गया है, मतलब आने वाला एग्जाम को लेकर, सीजीएल को लेकर, ठीक है। अगर ओवरव्यू का बात करूँ तो एग्जाम कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट का एग्जाम लेवल में ही हुआ है। मतलब जो एक गुड एज अटेम्प्ट कर सकते हैं इसमें से 115 प्लस, मतलब सिलेक्शन वाले जो अटेम्प्ट है 115 प्लस होनी चाहिए, वो भी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। और बाकी कह सकते हैं 112 के 110 प्लस तो अच्छे विद्यार्थी करके आए हैं, ठीक है। जहाँ पर अभी इसका पहले लाइव आया था तो बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई, और इसके बाद लाइव के बाद भी कई सारे लोगों से जान पाया। मैं देखा यूट्यूब पर भी काफ़ी, और मतलब दोस्तों से भी फ़ोन करके पूछा कि क्या अवस्था गया, ठीक है। अगर इंडिविजुअल सेक्शन की अगर बात करें तो भैया मैथ में जो 30 क्वेश्चन आए थे, 30 में से 27 क्वेश्चन डुएबल थे, ठीक है। मतलब 27 क्वेश्चन कर लेंगे, और 3 में मतलब कैलकुलेशन को फंसा रही थी, मतलब लेकिन फिर भी विद्यार्थी कह सकते हैं 30 के 30 क्वेश्चन करके आए, काफ़ी विद्यार्थी कर गए हैं भैया, ठीक है। और जो ये जो एग्ज़ाम होता है ना, टफ कह सकते हैं बनाने वाला, एक तो इंग्लिश होता है, इंग्लिश का जो आरसी सेक्शन कह सकते हैं, और दूसरा कह सकते हैं मैथ को सेक्शन, ठीक है। तो चूंकि मैथ ईजी आया, ठीक है, और इंग्लिश के बारे में भी बात करूंगा। तो 27 क्वेश्चन डुएबल था, 2-3 क्वेश्चन करते फंसाने वाला था, और जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था डाइस का, तो इजी क्वेश्चन आया था, मतलब कठिन क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, ठीक है। हम लोग जो मॉक में लगाते हैं कह सकते हैं ओनली बोर्ड और टेक्स्ट बुक के अलावा जो भी हम लोग मॉक लगाते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि क्वांट के क्वेश्चन काफ़ी टफ दे देते हैं, ठीक है। और हम लोग उसको मार्क्स अगर खराब आते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भैया एसएससी बता दिया है कि आने वाला एग्जाम कैसा होगा, मतलब ज़्यादा टफ मॉक के चक्कर में आप लोग ना पड़े। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि भैया पीवाईक्यू आप लगाइएगा तो इतना टफ मॉक आती नहीं है, इतना टफ एग्जाम होती नहीं जितना मॉक में दिखाता है। ये लोग केवल मॉक को ज़बरदस्ती छाप छोड़ने के लिए मतलब कैलकुलेटिव कर देते हैं, ठीक है, टफ बना देते हैं, ठीक है। तो मैथ का क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अगर बात करें इंग्लिश का, ये रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा था, रीजनिंग में भैया 3 क्वेश्चन आए थे वर्ड फॉर्मेशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मॉक भाई हम लोग देख रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन दे रहा है। अब बात करें कि प्री में भी वर्ड का फॉर्मेशन देखने को मिला, लेकिन उतना देखने को नहीं मिला, ठीक है। लेकिन मेंस में ये दिखा दिया सीजीएल टीयर 2 का कि वर्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे, और अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, और ये फंसाने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो रीजनिंग इस वजह से 3 क्वेश्चन जो चूंकि वर्ड फॉर्मेशन में मिल गए थे, तो इसलिए रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा कह सकते हैं मॉडरेट की तरफ गया है। लेकिन फिर भी बच्चे करने वाले 30 का 30 करके आए, ठीक है। कोई इसमें दो राय नहीं है। बाकी पोर्शन कह सकते हैं नंबर सीरीज, या फिर कह सकते हैं और बाकी सारे सिटिंग अरेंजमेंट, या फिर जो बड़ा ट्यूशन का ये सब सभी इजी क्वेश्चन आए थे, मतलब करने वाले क्वेश्चन आए थे भैया। मतलब 1 घंटे में 60 क्वेश्चन जो होता है सेक्शन 1 का, 60 के 60 क्वेश्चन आप कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर कर लेंगे, ठीक है। ट्रिकी ज़्यादा नहीं था। और बात करें इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन बात करते हैं वोकैब जितने थे भैया, वोकैब पीवाईक्यू बेसिक थे, जो पीवाईक्यू ब्लैक बुक से पढ़ के गया होगा, फिर कहीं और से भी पढ़ के गया होगा, वोकैब अच्छे से कर लेंगे। ग्रामर जैसे होते हैं, ग्रामर ज़्यादा टफ आता नहीं है, ठीक है। सीजीएल लेवल का टफ नहीं आता, सीजीएल लेवल में जब पेपर टफ आती है तो उसमें से डाल दिया जाता है, ठीक है। तो सीजीएल में उतना जैसा आता वैसे ही आया था, मतलब कर लेने वाले आराम से कर लेने लायक था। क्लोज टेस्ट की बात करें तो हिंदी मीडियम का भैया विद्यार्थी भी उसको इजीली कर पाया है, जैसा जान पाया हूँ, ठीक है, जैसा रिव्यू देखा हूँ, अच्छे रिव्यू आप लोगों ने दिए हैं, ठीक है। तो अगर बात करें और आरसी बात करें, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इजी था, डुएबल था, कोई टफ वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो इंग्लिश का बात करें तो अगर बात करें 40 में से तो 37 क्वेश्चन, 35-37 क्वेश्चन डुएबल था, ठीक है। आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन भैया जो देखे आए मेंस उसको समझ में आ रही हो, ठीक है। और जो अच्छे विद्यार्थी उनको समझ में आया होगा, 35 से 37 क्वेश्चन डुएबल था, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन कैसे थे फंसाने वाले था, ज़्यादा फंसाने वाले क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। और बात करें जीएस का जो प्रीलिम्स का कह सकते हैं, या और मेंस प्रीलिम्स का सीजीएल और सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसमें हम लोग देखे हैं कि जो जीएस का क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछा जा रहा था। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि जीएस का क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछे जाएंगे, ठीक है, मतलब एकदम चेंज होंगे। लेकिन आप लोग ने रिव्यू दिए, उन्हें बोले कि मॉडरेट टू टफ किया पेपर। बाकी देखा हूँ कि एस्पिरेंट का मतलब 14 से 14 क्वेश्चन तो एवरेज सबके सब अटेंड कर गए हैं भैया, ठीक है। और जो अच्छे एस्पिरेंट है 16 क्वेश्चन कर गए हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 14 क्वेश्चन, 12 से 14 क्वेश्चन आप कर लेंगे, 20 में 20 क्वेश्चन में 14 से 12 कर रहे हैं, तो यानी सीजीएल में जो आपका 25 क्वेश्चन आने वाला है उसमें से आप मान सकते हैं कि 17-18 क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इस बार जो ट्रेंड चेंज किया ऐसा मेंस में देखने को मिलेगा, मुझे कम उम्मीद है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। जीएस पर अच्छा खासा पकड़ आपको बनाए रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो एग्जाम का एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। चूंकि देखिए इंग्लिश का पोर्शन इजी आया, रीजनिंग का पोर्शन को 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दे तो इजी आया पूरा का पूरा रीजनिंग। मैथ का कैसे 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दे बाकी पूरा इजी आया, ठीक है। जीएस भी इजी आया। तो जनरली जो सीएचएसएल का जो कट ऑफ जाती है भैया 320 के आसपास जाती है, ठीक है, 320-315 के आसपास जाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस बार 330 का प्लस ये कट ऑफ जाने वाली है। 330 प्लस मतलब भैया प्लस 40 भी आ सकती है, 40 थोड़ा ज़्यादा बोल दिया,
330 से 335 के बीच में ये जाएगी, या हो सकता है कि 27 2 नंबर कम भी आए, नहीं वाला 27 से 35 के बीच में ये जाएगी। 330 से 327 से 335 के बीच में ये जाने वाली है, ठीक है। मेरा ये एक्सपेक्टेशन और स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। मैं जो मतलब प्रेडिक्शन कह सकता हूँ। अब बाकी अगर करें तो ये हो गया, और इससे CGL Tier 2 का एग्जाम जो आने वाला उससे क्या सीख ले सकते हैं। और खासकर ये बात, करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है, करंट अफेयर क्वेश्चन कह सकते हैं 22 के पूछे गए, 23 के पूछे गए, मतलब काफ़ी पुराने पूछे गए। जो मतलब SSC का जो ट्रेंड करंट अफेयर्स पूछने का जो नया ट्रेंड सेट कर रहा है वो बरकरार है। तो मतलब करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करने की, मेहनत करने का मतलब बेकार हो है, ठीक है। जो मतलब कंटिन्यू अगर प्रिपरेशन के दौरान ही करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन जो अभी से अगर करंट अफेयर्स का समय बर्बाद करेंगे तो मतलब मुश्किल है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो CGL Tier 2 वालों के लिए यही है सजेशन मेरे, करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, बाकी ये सब होते हैं, ठीक है, अवार्ड होते हैं, ये सब पढ़ लीजिए। ज़्यादा करंट ये फोकस कीजिएगा, आपस में बर्बादी होगा, बाकी नहीं कर सकते। GS जैसे पढ़ रही है, GS का कोई अता पता नहीं है प्री के, और ये मतलब CGL पीर में तो ये बता दिया कि मतलब GS का कोई ये ठीक ठिकाना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा GS चूँकि इसमें ईजी आया है, कह सकते हैं फिर मॉडरेट आया है, तो हो सकता है देखने को मिले, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन जैसा मॉडरेट, जैसे PYQ लगाइए, PYQ भी आप बेस कर सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट पर मत जाइए, मॉक टेस्ट में काफ़ी टफ भी आपको देखने मिला, खासकर मैथ का पोर्शन है। मैथ का पोर्शन जैसे भैया क्वांट में भैया कम मार्क्स आते हैं ना, तो भैया डिमोटिवेट मत होइए। आप देखिए ये जो CGL का Tier 2 का एग्जाम हो ना, क्वांट में जैसे क्वेश्चन आए हैं, आप देखिए क्वांट में जो ये आप देखिएगा जो मॉक बनाते हैं ना, उसमें भी देखिएगा आप इसका प्रभाव मिलेगा आपको। ईजी टू मॉडरेट ही मिलेगा, कह सकते हैं, फिर मॉडरेट लेवल का मिलेगा। टफ लेवल का इतना कैलकुलेटिव देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब देखते हैं अभी नेक्स्ट वीक आएगा, फिर अभी समय तो भाई बाकी है ना, 1.5 महीना मॉक लगाए तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यही है, मॉक में अगर कम मार्क्स भी आए टफ मॉक में, तो ये नहीं मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, और जैसा पढ़ाई करते रहना है। ये करंट अफेयर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, और वोकैब को कंटिन्यू करते रहिए। मैथ है तो भैया कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर ओली बोर्ड में अगर आपको 280 नंबर भी अगर आसपास बनते हैं, ठीक है, तो 17,000 वैकेंसी में आप फाइट देने वाले लड़के हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बाहर हैं, दे सकते हैं, अच्छे खासे देंगे, ठीक है। हो सकता है सिलेक्शन भी हो। तो अगर 280 के आसपास भी जिनके आते हैं, बेस्ट ऑफ लक भैया, आप फील्ड में हैं, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा बाहर है। 300 अगर आपको नहीं आ रहा है तो बाहर है, ऐसा मत सोचिएगा। और टेक्स्ट बुक पे भैया 300 क्रॉस जिनका कर रहा है, समझिए सिलेक्शन वाले आप बंदे हैं। बाकी मॉक कर सकते हैं, द पंडित कर सकते हैं, RB कर सकते हैं, और एक कौन है, गण प्रताप सर का है, या फिर मतलब टेक्स्ट रैंक, या फिर रैंकिंग टेस्ट जो भी है भैया, अलग अलग आ गया। ये सब मॉक में अगर भैया नहीं टच कर रहा है 280 भी ना, मतलब 260 भी टच कर रहा है, तो भैया आप ठीक ठाक है, मतलब ना लगाओ भैया, तो ही अच्छा। वो सब खुद को डीमोटिवेट करने कोई ये व्यवस्था मत कीजिए, ठीक है। तो यही है एक ओवरऑल रिव्यू। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिलेगी। तो जिनका भी भैया CGL Tier 2 का एग्जाम होने वाला है, उनको ये बातें ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, और आशा करते हैं कुछ हेल्पफुल होगी, और CGL Tier 2 जो भी एग्जाम देगा है उनका अच्छे से हो, और आशा करते हैं मतलब यही विश करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और दूसरी बात है टाइपिंग पे याद रखिएगा, फोकस अच्छे से करिएगा, क्योंकि टाइपिंग का क्वेश्चन मतलब टाइपिंग में कई लोग फंसे हैं, हर बार फंसते, इस बार ही फंसे हैं। और क्वेश्चन जो होते हैं मतलब 15 क्वेश्चन जो होते हैं ना, 15 क्वेश्चन इसमें आए हैं, तो मतलब 6-7 क्वेश्चन आप करने लायक है, मतलब जितना चाहिए भैया उतना कर लीजिएगा। लेकिन जब 15 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन आप करते हैं ना, तब एक मन में डर हो जाता है भाई होगा कि नहीं होगा, उसमें आप रिस्क लेना चाहते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। याद रखिएगा CGL में भी हमेशा आया है, मतलब 6 क्वेश्चन मांगा था, 6 से 7 क्वेश्चन आपको डुएबल ईजी मिलेंगे, आप आराम से कर लेंगे। लेकिन बाकी क्वेश्चन छूट रहे हैं, उसके वजह से रिस्क लेने का चक्कर में आप ये गलत मत कर दीजिएगा। बस यही है। आशा करते हैं ये रिव्यू और ये काफ़ी काम आएगी आपको। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जरूर, ठीक है। नमस्कार।